देखिए मैं उनसा क्या नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो अभी सूरत हाल है, मुझे नहीं लग रहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी की है सारी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जो है वो एग्रेशन की नहीं है, वो रिट्रीट की है। मैं आपके साथ माजी में भी इस पे जो है वो गुफ्तगू कर चुका हूँ। आप अफगानिस्तान में देखें, वो अपने वहाँ ट्रुप्स निकालने की बात कर रहे हैं या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहाँ मुज़ाकरात कर रहे हैं ना। ओबामा के दौर में तो नहीं हुए थे, ट्रंप के दौर में शुरू हुए, जो कि सबसे ज़्यादा एक समझे जाते थे कि जनाब बहुत सख्त मिजाज या एक पता नहीं एक अजीब उनकी जहनी कैफियत है। लेकिन ट्रंप ने उसके बरक्स करके दिखाया, उसने मुज़ाकरात किए, उसने नॉर्थ कोरिया के साथ मुज़ाकरात किए, उसने जो है वो यहाँ सीरिया के अंदर अपना किरदार को महदूद किया। तो ये सारे मामलात जो हैं अचानक फिर इलेक्शन ईयर के अंदर ये आके कहाँ खड़े हो गए? ये कैसे हो सकता है कि ट्रंप की ये पॉलिसी हो कि वो एग्रेशन दिखाए? ट्रंप को तो पैसे चाहिए। अब पैसे लेने के और तरीके हो सकते हैं। अब इसमें ये एक काबिल बहस गुफ्तगू है कि जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है वो अरब दुनिया को आपस में लड़ा के, उनको इस खित्ते को, मशरक़ वस्ता को आग लगा के खुद बैठ के चैन की बंसी बजाए और अपना हथियार बेचता रहे। पैसे तो, क्योंकि 67% उनकी इंडस्ट्री जो अमेरिका की है ना, वो है सर्विस इंडस्ट्री। वो यही है कि कोई खाने पीने की डिलीवरी है, या कोई घास काट दिया, या किसी के जो है वो लिमोजीन सर्विस है, या हेलीकॉप्टर राइड्स हैं, ये सर्विस इंडस्ट्री में आती हैं, प्रोडक्शन में नहीं आती। प्रोडक्शन तो उनके पास हथियारों की इंडस्ट्री है, और हथियारों को कौन खरीद रहा है दुनिया में? अभी उन्होंने $380 बिलियन का हथियार सऊदी अरब को बेचे उन्होंने। अब हैरान कुन बात यह है कि अगर सऊदी अरब को ये बेचे, तो फिर जो ड्रोन हमले आए और जो उनके ऊपर मिसाइल अटैक आए, अभी जो सऊदी रिफाइनरी, बहुत अफसोसनाक बात है, उसके ऊपर वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट था, वो जो इंटेलिजेंस के बेहतरीन निज़ाम थे, जो मवासलाती निज़ाम थे, उन्होंने उन चीज़ों को आते क्यों नहीं देखा? पेट्रियट मिसाइल तो उस ज़माने में उन्होंने बनाया था जब मतलब गल्फ वॉर शुरू हुई थी, तो तब पेट्रियट मिसाइल था। तो अब तो उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो वो जहाज़ों को गिरा नहीं सकते थे, वो उन जो मिसाइल्स आ रहे थे उनको फ़िज़ा में मार नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कहीं उनको ये समझ आ गई है कि ये मामलात जो है वो ख़राबी की तरफ चले जाएंगे, ये मामलात जो हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, उनके जो इरादे थे, जो अज़ाइम थे, सऊदी अरब को भी शायद ये समझ आ गई है कि वो डिफेंस मैकेनिज़्म क्यों नहीं कामयाब हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उनको फंसाया जा रहा है, इस जंग में उलझाया जा रहा है, बिल्कुल, और इस जंग में झुलसाने की कोशिश है। इसीलिए सऊदी अरब ने बड़ा कैलकुलेटेड जो इसके ऊपर है और कहा है कि इस खित्ते को टेंशन फ्री करें, इसके अंदर जो है वो नरमी लाएं, इस चीज़ को बढ़ावा मत दें। इसी वजह से खामोशी इख्तियार की गई है। अच्छा सर, ज़ाहिर है इस वाक़या के बाद ईरान का रद्दअमल तो हमें सामने नज़र आएगा ही, तो ईरान का क्या रद्दअमल हमें नज़र आ सकता है? क्योंकि अमेरिका और ईरान की सरहदें तो आपस में नहीं लगती। इसका मतलब ये हुआ कि मशरिक़ वस्ता की पूरी जो इसकी सूरत हाल है वो एक बार फिर जंग के शोलों की लपेट में आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। देखें, बदला तो ईरान लेगा, उनके पास चॉइस नहीं है ना, उन्होंने अपनी फ़ौज को, अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि उनकी फ़ौज का एक बहुत बड़ा मुकाम है, और मेजर जनरल हाईएस्ट रैंक होता है वहाँ, 2 स्टार ही जनरल होता है जो कि उनका कमांडर होता है। ये पासदारान जो थे उनके साथ पहले वहाँ से आए थे, और फिर उनके इंटेलिजेंस के भी सरबराह बने, फिर अभी मतलब इंटेलिजेंस के भी सरबराह थे, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस जो होती है वो उनके पास ऑपरेशनल ट्रुप्स भी होते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि ऐसी सूरत हाल के अंदर ईरान की ये लाइबिलिटी है कि, क्योंकि उनके, आपको पता है, जब हसन रूहानी साहब इनके घर पे गए तो उनकी बेटी ज़ैनब ने सवाल किया कि मेरे बाप के खून का हिसाब कौन लेगा? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि फ़ौज लेगी, उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटेलिजेंस लेगी, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो है वो हुकूमत लेगी, उन्होंने कहा ईरान लेगा। ये बात गौर तलब बात है, उन्होंने कहा ईरान लेगा, और हिसाब तो वो लेंगे पूरे। एक आपको मालूम है कि लाल झंडे जो हैं वो इंतकाम की निशानी है, और वो उन्होंने पूरे अवाम ने उठाए हुए हैं। अब रिएक्शन जो है वो कई मुल्कों से आएगा, सिर्फ एक ईरान से नहीं आएगा, क्योंकि इसमें, इस हमले में जो कत्ल हुए लोग,
वो दीगर ममालिक से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दीगर ममालिक जो हैं वो खामोश हो जाएंगे। और ख़ुद जो इराक़ी वज़ीर आज़म के बयानात हैं अमेरिका के हवाले से, वो बड़े सख्त बयानात उन्होंने दिए हैं और उन्होंने इस बातों को जो है वो पसंद नहीं फरमाया। सर ज़ाहिर है खुफिया निशाने जो हैं वो मेरे ख़्याल में एक ऐसी खुफिया जंग का आगाज़ हो चुका है जो मेरे ख़्याल में जिसके असरात बहुत दूर तक महसूस किए जा सकते हैं और जो बहुत तवील हो सकती है। सर अगर ज़ाहिर है हालात अगर ख़राब होते हैं, मामलात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान पे भी इसके असरात हो सकते हैं। अगर हालात ख़राब होंगे तो फिर पाकिस्तान पे इसके किस तरह के असरात सामने आएंगे? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से असरात आएंगे कि एक तो माजी के अंदर जब हमने अड्डे दिए हैं तो आपने देख लिया, और उसके सामने अभी अड्डे की बात आई कहाँ से? फ़ौज ने तो ये बड़ा वाज़े अच्छा, बहुत अच्छा बयान है, बड़ा मेरे ख्याल में मुदल्लल, कि हम अड्डे नहीं देंगे, हम किसी भी अपने पड़ोसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बात अच्छी बात है, लेकिन अड्डे की बात आई कहाँ से? सोचने वाली बात तो ये है। इसलिए अभी तो अमेरिका ने प्रेशर बढ़ाना है हमारे पे। हम तो मलेशिया के अंदर अपना बता चुके हैं कि हम कितने ताकतवर हैं, तो इस वजह से दुनिया को हमारी कमज़ोरी तो पता चल गई है। बिल्कुल। तो दबाव तो आएगा पाकिस्तान पे। अब उस दबाव को रोकना है। इसके असरात ऐसे आ सकते हैं कि जैसे 9/11 के बाद हमने जब एक नाम नहाद दहशतगर्दी की जंग में कूदे और अड्डे दिए अपने हमने अमेरिका को, तो उसके बाद जो हालात रहे वो बहुत ही ख़तरनाक थे और वो आज तक हम भुगत रहे हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ये हमने किया, जबकि अफ़गानिस्तान तो बहुत ही कमज़ोर मुल्क था, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। ईरान तो एक बहुत ताकतवर मुल्क है। आलम इस्लाम के अंदर जो 4 बड़ी क़ुव्वतें हैं, फ़ौजी अस्करी जो क़ुव्वतें हैं, उनमें से एक ईरान भी है। पाकिस्तान नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाह, तुर्की है, मिस्र है और फिर ईरान है। तो आप उसको ऐसे कमज़ोरी में नहीं ला सकते। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर हालात ख़राब होते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान क्या कर सकता है और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान की मईशत अब जाके थोड़ी सी संभली है, तेल की कीमतें अगर बढ़ती हैं या कम होती हैं उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट भी हमारी मईशत पे होता है। तो अगर हालात ख़राब होंगे तो उस सिचुएशन में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, हालात ख़राब होने से पहले करना चाहिए। हालात जब ख़राब हो गए ना तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, फिर आप हालात के धारे में बह जाएंगे। इसलिए आपको पहले करना चाहिए। आपको पहले अमेरिका को मैंने पहले भी कहा है कि रिस्पेक्टफुली, सेलेक्टिवली हमें नो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उनको वाज़े बताना पड़ेगा कि अगर आप इस किस्म के एडवेंचरिज्म का शौक़ रखते हैं मशरिक़ वस्ता में, क्योंकि आप तो मीलों मील 17,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, आपको तक तो आग पहुंचती नहीं है। तकलीफ़ तो हमें होती है, हमारे मुसीबत बन जाती है। यहाँ तेल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारे जो जितनी ये आबना है इसके दरमियान में, ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ है, हमारा तिजारत इसके ऊपर अफेक्ट हो जाएगी, हमारा गवादर पोर्ट बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाएगा। समझिए आप एक किस्म का बंद होकर रह जाएगा, क्योंकि अमरीकी फ़ौज अपने बहरी जहाज़ ला के खड़ी कर देगी। इस पर गौर तो करें आप। चाबहार के ऊपर मत जाएं कि वो चाबहार बंद होगा या खुलेगा। आप इस बात पे देखें कि गवादर को वो नहीं चलने देंगे। बिल्कुल ऐसे। इसी वजह से चीन को पता है कि निशाना जो है वो तो असल में गवादर है, और इस सारी कहानी के अंदर असल निशाना पाकिस्तान है, ये याद रखें। क्योंकि अमेरिका इस खित्ते से जो है वो वापस जा रहा है, अमेरिका निकल रहा है, और इसराइल और हिंदुस्तान नहीं चाहते कि वो बगैर डीन्यूक्लियराइज किए पाकिस्तान को बाहर निकले। उसके लिए वो अफवाज पाकिस्तान पे तरह तरह के जो है वो नित नए इल्ज़ामात बनाएंगे, नए नए इशू खड़े करेंगे अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, लोगों के दिलों में जो है वो दूरियां डालने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन दूरियां डालने की कोशिश माजी में भी की गई हैं, आज भी हो रही हैं, लाल लाल भी लहराए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें ना, ये सारा, इसको ज़रा गौर करें, गेम बहुत बड़ी है, गेम बहुत बड़ी है। पाकिस्तान एक जगह से हटता है, दूसरे में फंस जाता है। बिल्कुल ऐसे। इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को वो पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो बहादुरी की पॉलिसी होगी, जो खौफ की बुनियाद पे नहीं होगी, फियर की बुनियाद पे पॉलिसियां कायम नहीं करें, बल्कि आप जो है वो, और हथियार डालना जो है वो आखिरी ऑप्शन नहीं होती। उधर वो आपको यहाँ से फौजें अगर आप निकालेंगे हिंदुस्तानी सरहद से, तो आपका
जो कश्मीर का बॉर्डर है वो कमज़ोर हो जाएगा और वो जो आज़ाद कश्मीर पे अपने अज़ाइम रखते हैं वो पूरे करके